इस वक्त ग्राम पंचायत मारवा खुर्द में मौजूद हैं, जो खंड व्यासपुर यानी इसका नाम पहले बिलासपुर था, उसकी ये ग्राम पंचायत है और हल्का सढौरा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा। एक विवाद कई दिनों से तूल पकड़ रहा है। आज पंजाब केसरी में भी इस समाचार को प्रकाशित किया है प्रमुखता के साथ। तो यहाँ मामला ये था कि जो हम भी खबर सुन के देख के ही इन लोगों के बीच पहुँचे हैं कि मामला पूरा क्या है और प्रशासनिक अधिकारी इसके बीच बचाव के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, वही हम यहाँ जानने के लिए पहुँचे थे। सबसे पहले हम फ़कीर चंद जी हैं, जिन्होंने शिकायत दी थी कि हमारे जो रविदास मंदिर में है एक निजी आदमी के नाम से नेम प्लेट लगी है, उसको हटाया जाए। तो इनकी शिकायत क्या है, सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ताऊ जी, पूरा नाम क्या है आपका? फकीर चंद। फ़कीर चंद। हाँ जी। वल्द सोनाराम। सोनाराम जी। आपने एक शिकायत दी थी एसडीएम साहब को, पूरा मामला क्या था वही जानने के लिए आए थे। अब पूरा मामला तो यही है कि ये जो नेम प्लेट लगी है, इस प्लेट का हमने इनको कहा कि भाई ये ठीक नहीं लगी, लोगों की राय नहीं ली गई। जब लोगों पे 500 रुपये महीने की ढाल लगाई गई और इस मंदिर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने विरोध कराया कि भाई जो पुराना मंदिर हमारा बनाया था वही ठीक है, इसको मत तोड़ो। ठीक है। ये हमने इनको पहले कहा कि इसको तोड़ो मत, इसमें मत्था टेकना ये तुम रोक नहीं रहा। तो ये कहने लगे ना जी मंदिर तो तोड़ेंगे, अटका बनाएंगे। जब इन्होंने ये फैसला कर ही लिया, फिर मेरा कल्ले का फैसला तो नहीं चलते। ठीक है। वो तो सारे लोगों का फैसला होगा। चलो इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यो बन गया। पहला मास्टर जी अपनी ड्यूटी पर यहाँ थे, मंदिर तो पहले भी यहाँ बनाया, वो भी किसी ने बनाया और वो मंदिर ठीक ठाक ही था, कोई वो नहीं था, पर सिंपल तौर पर था। तो लोगों ने पैसे दिए, किसी ने विरोध कराया, किसी ने विरोध नहीं कराया। ठीक है जी। पहले मंदिर में नहीं, इस मंदिर में पहला तो बना दिया हमने। वो तो लोगों ने अपनी वो देखा, अगर किसी ने मजदूरी भी करनी है तो मजदूरी नहीं करनी तो पैसे दे दिए, है जी, वरना मजदूरी कर लियो। तो वो हमने इस तरीके से बनाया था। अब आपका बड़ा शानदार मंदिर तो तैयार हो गया है ये। हाँ, मंदिर तो ठीक हो गया जी। तो मंदिर पे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपत्ति कुछ नहीं है आपको? मंदिर पे कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ नेम प्लेट। सिर्फ नेम प्लेट पे है। अच्छा। वो नेम प्लेट और जो हिसाब है। हाँ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, पैसा कितना लगा है, कितना बचा है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, उसमें हमारा पास कितना खर्च होया, या हम घाटे में है या हम मुनाफे में है, या हमारे पास बचा या नहीं बचा। अगला काम जो है वो तभी तो बनेगा जब बजट होगा। जब बजट नहीं होगा तो कैसे बनेगा? तो लोगों ने 500 रुपये डाल 10 महीने यहाँ पैसे इकट्ठे हुए, किसी ने ना करी नहीं, सब ने पैसे भी दिए अपनी आस्था के अनुसार। हाँ, नहीं 500 रुपये कंटिन्यू। ठीक है जी। 500 रुपये तो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये बांध दिए थे आप लोग? बांध दिए सबने, उन्हें देने पड़े और वो 500 रुपये दिए। तो 10 महीने वो पैसे दिए गए। ठीक है। रोटी खिलाई, उसमें किसी ने एतराज नहीं करा, सबने जो ड्यूटी लगा दी वो पूरी निभाई। अब आपके जो ऐतराज है, आपत्ति है, शिकायत आपने एसडीएम साहब को दी है, वो नेम प्लेट हटाने को लेकर दी? नेम प्लेट को हिसाब को दो मामले हैं। दो मामले हैं। अच्छा। हिसाब दें भाई। तो अब एसडीएम साहब ने क्या कहा है? उन्हें कहा भाई हिसाब भी आपको मिलेगा और नेम प्लेट भी उतर जाएगी। ये बात हम एसडीएम साहब ने कही। उसके बाद आपकी आपत्ति दूर हो जाएगी अगर ऐसा हो? फिर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति मारा कोई विरोध नहीं है। हम तो पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है, और अब भी हम इनको कह रहे। मैंने सियाराम जी से एक बात करी, मगा भाई तेरी मिट्टी कूट रही है, ठीक नहीं है, आप इस प्लेट को तुरवा दो। है जी। तो ठीक है, बस आपका एतराज यही है कि नेम प्लेट उतरनी चाहिए और हिसाब किताब दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी हमारे बच्चों ने भी और बाहर से भी गाँव वालों ने भी इससे जो पैसे वो लगाए गए लोगों पर 500 रुपये, इसके अलावा लोगों ने पैसा दिया, और भी पैसा दिया। ठीक है। किसी मंदिर में किसी ने 11,000, किसी ने 20,000, किसी ने 21,000, किसी ने 25,000, इस तरीके तो लोग जैसी जिसकी आस्था थी उसने पैसे दिए हैं। अच्छा। है जी। तो किसी ने कोई एतराज नहीं करा। तो ये लोगों का सहयोग था, लोगों के सहयोग से मंदिर बना। हमने यही बात इनको कही भी लोगों का मंदिर है, लोगों के सहयोग से मंदिर बना। लोग भी अपना हिसाब पूछने भी उनका अधिकार है, ये अधिकार उनका मत खोसो। ठीक है।
है जी। मतलब जैसी उनकी कमाई थी, जेब की कमाई से थी, जैसी भी कमाई थी, उन्होंने दिया पैसा दिया आपको, पैसा। अब वो पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं कि भाई वो पैसा कितना लगा, कहाँ है, अच्छा, कितना बचा हुआ, कितना बचा या बचा नहीं बचा, नहीं बचा है। वो तो इनका काम है बताना। तो ये फ़कीर चंद जी थे, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। ये एक पक्ष है जिन्होंने शिकायत दी थी एसडीएम साहब को। सिया राम जी कह रहे कि मैंने प्लेट नहीं लगवाई, जी 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 ठीक, हम मानते हैं नहीं लगवाई। जी यहाँ बचना राम बैठा, जी सरवण राम बैठा, जी जिस वक्त इन्होंने कहा भाई ये प्लेट हमने लगवाई, सिया राम ने लगवाई, लेकिन इन्होंने छत्ती बात मार का और यूँ कहा भाई इसका अंगली करके दिखा दो, कोई अच्छा इसका अंगली लगा कर दिखा दो इसका। तो हमने इसी बात पे भी इनमें यहाँ झगड़ा होगा, ये झगड़ा करेंगे। तो इन्होंने जब इन्होंने प्लेट लगाई, ये धर्म ते नेम ते कह दो मंदिर में बैठे भैया, हमने लोगों ने पूछा। चलो कोई नहीं, पूछ लेंगे, अभी पूछ लेंगे। मास्टर जी, आपके ऊपर आरोप बड़े गंभीर हैं और आज तो पूरे ज़िले ने क्या पूरे हरियाणा ने भी देख लिया है। मामला क्या है? और आपने ये बेड़ा उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है ये, और कहीं ना कहीं आपको मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं परेशान भी होंगे। तो इस बात को किस तरीके से आप कहना चाहेंगे और ये मामला पूरा था क्या है? पहले तो खान साहब आप आए गाँव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्लेट वाली बातचीत है, जी पहले तो गांव का मंदिर में आप बैठे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल लूँगा, आपको पता, सबने पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। ये इलीगेशन मेरे ऊपर लग गया। जी मंदिर हम सब ने बनाया। इनसे एक बात पूछी जा साथियों से कि इस मंदिर के लिए जो पैसा बरादरी ने दिया, 500 रुपये डाल रही, सब ने दिया। और मंदिर मैंने नहीं बनाया, कल ने, हम सब ने बनाया। मैंने पहले कहा सभी साथियों ने, जो मेरे यार दोस्त थे, प्रिंसिपल थे, मास्टर थे, लेक्चरर थे, इन साथियों में से कोई कहीं से रुपया लेकर आया, स्वयं बरादरी के पैसे थे। सब पैसा मैंने 10 आदमी मेरे साथ चले, 10 महीने 11 महीने मेरी गाड़ी टूटी, किसी के पास से तेल पोया हो, मंदिर के अंदर बैठा नहीं, लोग साबित कर दें 1 रुपया तेल का पोया। किसी को ये कहा हो कि मैंने बरादरी के परेशान करे हो या मंदिर मैंने बनाया हो, मैंने तो भगवान के यहाँ परमात्मा के घर में अपनी सेवा लाई, कोई कुछ भी समझो। और प्लेटिन लोगों ने ये काम तो आपने अपनी मर्जी से किया ना? हाँ, मैंने मर्जी से अपनी लोगों के कोऑपरेशन में, कोई जोर जबरदस्ती किसी ने कहा कि मास्टर जी बाहर निकलो आप और लेके आओ? नहीं, हम सब साथी चलते रहे। जिस टाइम हमारा मंदिर बनाया, हमारे पास 1,33,000 रुपये थे, 1,33,000 रुपये इन बच्चे के नाम थे, वो कटवा का, वो बैठा मिस्त्री, उसी टाइम खर्चे गए, नीचे खर्चे गए। हमने देखा कि ये तो डाल तो बाद में लगी, अप्रैल में डाल लगी, मगर काम तो साथी बल्कि हमारा वो राम था अप्रैल 2025 पिछले साल। हाँ, जी। वहाँ से डाल स्टार्ट करी। जी। तो हम साथ ये डाल इकट्ठी करी हमने, तो कभी 2,000 रुपये इकट्ठे किए, गरीब समाज हमारा, कभी 1,000 रुपये इकट्ठे, इस तरीके से। तो बाहर हमने क्या काम करा, स्टार्टिंग हमने शर्मा सीमेंट स्टोर से करे, जितना हम सामान लेकर आए। पर्ची मैं अपने भाई ने कहा, मासी का लड़का मेरा विजयपाल मखैर, पर्चियाँ छपवा, उस पर हमने पर्ची ली स्टार्ट कर दी। लोगों के कोऑपरेशन से इलाके ने जितना रिस्पेक्ट मेरा कराया, जितनी इज्जत करी, इन लोगों से पूछो। तो रसीद बुक भी छपवाई आप लोगों ने इसकी? रसीद छपवा के काउंट कर लो, कोई काउंट कर लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ छपवाई है क्या आपने? मैंने छपवाई, उसने भाई ने छपवाई थी, उसकी ड्यूटी थी। एक आधी किसी की जेब में पड़ी है वो रसीद? रसीद है मेरे पास पड़ी, यहाँ मंदिर में धरी हुई दो। भाई देखिए, दिखाइए जरा। अच्छा, फिर? तो खान साहब हमने ये मंदिर हमारा बन गया, लेंटर पड़ गया। ठीक है। तो हम इसमें यहीं रोक लग रहे थे, मैं इसमें यहाँ रोक दे मंदिर ने, अभी मूर्ति दर दे अंदर। ठीक है। उस टाइम तक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हमारा जो वो बिलासपुर रहा भाई, वो आ गया एक दिन, रामगढ़ की इसके भाई के छोकरे की चिट्ठी आ रही थी उस दिन, मैं भी इनवाइट था, वो भी इनवाइट था। तो उससे पहले एक दिन आएगा वो मिस्त्री बैठे, उसने कहा आए क्या सी, वो यहाँ साथी ने, वो छोकरा खड़ा हो रहा है, एक है उनमें थे, उसने आकर इस प्लेट के ऊपर तराज कराया। अच्छा, अक्टूबर में प्लेट लग गई जी, अक्टूबर में लगी थी? अक्टूबर में प्लेट लगी, लास्ट में अक्टूबर के। तो उसने देखा, इन लोगों ने कहा अकबी ये मंदिर क्यों, ये प्लेट क्यों लगवाई दी, ये प्लेट क्यों लगवाई दी? तो उसने कहा कि प्लेट तो जो काम कर रहा है, तो बस्ती ने, इन लोगों ने लगवाई दी, और ये तो गलत है हिसाब किताब। ठीक है। उन्होंने तो कहीं प्लेट लगाएंगी, चलो
वो बात मेरी और उसकी बहस भी हुई। हम वहाँ थे, इसके भाई की छोकरे की चिट्ठी में देखा और मेरी और उसकी बहस हुई, बहुत बहस हुई यही। मन ने कहा मखा ये तेरा गलत रवैया है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये 5-4 दिन के बाद यही बातचीत राजा वो बालक्राम है एक हमारे ताऊ का लड़का, हो कहा मैं पढ़ूंगा, तो बस्ती में सारी में बात फैल गया। उनका एतराज क्या था? मैं लग रहा बताने, एतराज बताओ। ऐतराज ये था कि मैं प्लेट पढ़ूंगा। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अभी लगनी नहीं चाहिए? बस ये यही तरह था कि मैं प्लेट पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तो लगनी नहीं चाहिए या किसी पाड़ दूंगा मैं या किसी और की लगनी चाहिए? नहीं पाड़ नहीं, उसने कहा कि और की भी लगनी चाहिए। जो आया ना शिव चरण उसने तो कहा कि और कई प्लेटें लगाएंगी, बोल गया। तो जो लड़का था जो बालक था वो लाकण के इसमें पाड़ दूंगा मैं। तो ये वहाँ सूरजमान मिस्त्री बैठा, इनने पंचायत कर ली और सभी लोग इकट्ठे थे, सब सारी बस्ती थी जी। आप लोग थे? मैं था यहाँ, सारी बस्ती कौन था? फिर मीटिंग करा, घर घर जा जित नहीं मेरी बात सुन, जब आंधी नहीं लोग यार। मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं जरा आपके पास आऊंगा मैं। जितने आदमी इकट्ठे हुआ ना, मान ले घर घर फिर भी इतने इकट्ठे हुआ, लॉसमेंट कराते भी इतने इकट्ठे हुआ, तो मान ले अगर 20-50 आदमी 10 आदमी आ गए तो पंचायती माननी जाएगी ना। ये भाई भी था उसमें, ये तोतराम बैठा वो भी था, और राम तार भी उसमें था। बालक राम ने माफी मांगी। उस पंचायत में फिर क्या बात हुई? मैं लग रहा बताने क्या बात उसमें। उसने कहा कि मेरे से गलती की, तो कही ये बात? बालक राम ने। तो मैंने आज जोड़ कर बात कही कि भाई मेरे पर तो ये काम चलता, मेरे से कोई गलती होगी माफ कर दो, मेरे पर यहाँ तक काम चला। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या उस दिन नहीं कहना चाहिए था? बनारसी ने यहाँ खड़े क्या बात कही इन लोगों में कि मास्टर जी मंदिर बनाए जो थारी करके हैं, अब थारे महल्ले हमारे 3 महल्ले हैं, अब ये तो नहीं इतराज कर रहे इस बात का। तो मका भाई मेरे पास नहीं काम चलता, मैं तो इनके गा जोड़ कर माफी मांगता। अब मास्टर जी सिर्फ लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, जैसा एतराज इस नेम प्लेट पे हो गया, एसडीएम साहब के दरबार में ये शिकायत भी पहुंच गई है, अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? इसको उतरवाएंगे जो का तो रहने में? देखो मैं बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल रहा, मेरा कोई भी स्टेप इस प्लेट के मामले में, मंदिर के मामले में, देखो मैं भगवान के घर में बैठा, मैं भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने तो सेवा करी यहाँ, खान साहब सेवा भाव से मैं यहाँ आया था। ये काम जितना का हम लोगों ने कराया, हमारे पे चला कराया, बाकी ये तो प्रशासन जाना ये क्या करा क्या नहीं, प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन के पाले में देखिए गेंद है, इन्होंने कहा है कि जो भी प्रशासन करेगा हम उसी के अकॉर्डिंग इस नेम प्लेट को हटाएंगे या रखेंगे, वो बात की बात है। अभी ये जो रसीद अब मेरे हाथ में है, ये इसी मंदिर की रसीद बुक में से एक छोटी सी रसीद है। इस पे लिखा गया है श्री गुरु रविदास मंदिर निर्माण, गांव मारवा खुर्द, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। नीचे फ़ोन नंबर दिया है 80 532 95 986। किसका नंबर है जी? ये कई नंबर थे जिसमें नहीं है, मालिक कौन है इस नंबर का? अजय विजयपाल। विजय, चलो एक नंबर और है 94 168 77 323, ये आपका ये सियाराम जी का नंबर है। उसके बाद 80 533 63 246, ये किसका है जी? सूरजबान जी का नंबर है। और उसके बाद है 96 713 और 34 948, ये किसका है जी? आपका नाम जी? सुनील दत्त। ये सुनील दत्त जी का नंबर है। तो 4 व्यक्तियों के नाम मतलब फ़ोन नंबर जो हैं रजिस्टर्ड नंबर हैं ये, तो ये इस रसीद के ऊपर दर्ज किए गए हैं। इसमें नीचे लिखा गया नाम है, ये रसीद नंबर 127 नंबर इसका है। दिनांक 15/7/2025 को ये रसीद कटी थी। डॉक्टर क्या नाम है जी? दर्शन लाल जी, उनके नाम से ये रसीद काट दी गई थी। उसके बाद बाबत मंदिर निर्माण हेतु धन्यवाद प्राप्त किए, नीचे हस्ताक्षर हैं, और ये 1100 रुपये की रसीद है। तो 1100 रुपये की रसीद लो जी। अच्छा, सुनील दत्त जी, एक बात और मेरी बीच में बात रही, ये जो हमारा चाचा कह रहा था जी, ये जो हिसाब की बात है, एक एक पैसे का हिसाब इन लोगों को मिलेगा, कोई काउंट कर लो। वैसे तो इनका फर्ज नहीं बनता। मैं लग रहा बता अगर इनने मेरे को पैसा दे रखा, बस्ती का पैसा मेरे पास कोई नहीं है, उसके पास है साथी के, उसका ने नाम लेंदे। पहला तो इस मंदिर के अंदर कम से कम 20 साल मेरे को यहाँ ये हिसाब। इनका कहना ये है, जो मैंने इनसे पूछा है, मतलब जो मैंने महसूस किया, इनका कहना ये है कि जो रसीदें आप लोगों ने छपवाई और जो काटी हैं आप लोगों रसीदें, उसका हिसाब शायद ये लोग मांग रहे होंगे। पिछला हिसाब आप लोग इनसे मांगियो, जो भी इनके पास हिसाब, जो हिसाब किताब है वो उसके पास है, छोकरे के, उसको ने कन देनी विजयपाल के पास है। जो टाइलिंग का हमने पैसा इकट्ठा कराया, जैसे 11,000 रुपए इस भाई ने दिए,
और ने दिए। अभी पूरे मंदिर पे कितना खर्च हो गया जी आपका? पूरे मंदिर अंदाजा पूछ रहा जो अंदाजा है ना, इसके ऊपर अब मेरे तो उंगलियां पड़ा जी, सारा बस अंदाजा बता दो आप अंदाज, इसके ऊपर जो मेरे अनुसार है जी। वो तो टोटली होगा जी। हमारी बरादरी का। इसके ऊपर कोई 1 शायद तो उसने गिनी रखा, 1 तो वो था। हर 4,78,000 रुपये भाई हमारा पर्चियाँ का कटना इसका इकट्ठा आया, इसका बस्ती का 4 का 78 यो और 1 वो कितना ले लो यो 6-11 गया। 1,06,000 रुपये हमारा वो था, वो तो किसी काउंट में रही नहीं, हमारा तो खत्म है गया। ये पिछला था? नहीं, ये तो बस्ती कुछ पैसा बस्ती का था, ये पैसा तो बस्ती का है इतना। 2 लाख रुपए कुछ थे जी अच्छा पिछले उसमें जी बकाया में चाचा मंदिर के। जी 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 चाचा सुन, हाँ मेरी बात सुनो। 1,33,000 रुपये तो बैंक से निकले, ठीक है। जो आप वो कह रहे पैसा, वो तो मान नहीं रहा अगला बीजापाल। नहीं मानना का आप लोगों में लो चलो एक मिनट, ये मास्टर जी एक मिनट, एक मिनट बोलो, एक मिनट सुनो 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 मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी एक मिनट, एक मिनट चाचा, एक मिनट। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये बातें तो आप लोगों की अपनी बहस की हैं। मैं तो सिर्फ पॉइंट वाली बात पूछने के लिए आया आप लोगों से। हमारे यहाँ कम से कम मेरे को 20 साल इस मंदिर का मैं तो हिसाब। सिर्फ ये पूछने के लिए आया था, इस पे इस वक्त जड़ से लेके ऊपर तक अभी तक कितना खर्च हो चुका है, बस ये मोटा मोटी सी रकम मैं पूछने। इसमें 7, 14 और कुछ हमारे पास है, यानी 18 के करीब रुपया इसमें एस्टिमेट है ये भाई, जी इतना रुपया इसमें लग गया। इसमें मैं बताने लग रहा, इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं है। ठीक है। पर्ची का से आप चाचा उधर लिखे आ, उसमें किसी ने कटी नहीं करी आप बताएंगे नहीं। सामने भी सुनो मेरी बात सुनो, आप लोग मेरे पास जद मर्जी ले जद मर्जी। ठीक है। ठीक हाँ है। वो मैं उसमें जो एस्टिमेट मैं बता हाँ, रहा, मास्टर जी। मैं अपना लास्ट में जी ना तो मेरे मंदिर के अंदर कोई कमेटी है, एक बात। अच्छा जी। कमेटी वो उसका नाम जो काम करा, यहाँ सेवादार हैं। सेवादार हैं सब, मैं गजटेड अफसर रिटायर्ड हुआ प्रिंसिपल, लेकिन मैं भी सेवा भाव से काम करूँ। ठीक है। किसी ने कोई प्रधान नहीं बनाया। रमेश का नाम लिख दिया, उसका भाई का मेरे पर टाइम नहीं है। रामगढ़ का नाम लिख दिया, मेरे पर टाइम नहीं है। मेरा नाम लिख दिया, मेरे पर टाइम नहीं है। इस भाई का नाम लिखा, मेरे पर टाइम नहीं है। सुनो भाई मेरी बात मन लेगा। कोई रजिस्टर्ड, एक मिनट, कोई रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है आपकी कोई? कुछ नहीं है। ये तो हम लोग, ये तो पता नहीं क्यों, ये क्यों हमारा ऐसा है, हमारे जैसा कॉपरेशन किसी में नहीं था। ये तो सिर्फ मैं आपको पता, मन्नू पता है इस बात का, ये जहाँ से बात उठी है मेरा उसका पारिवारिक मामला है। ठीक है। ने लोग वो ये रामगढ़ भी था, ये चाचा भी था। चाचा रोज मेरे द्वारा बैठा था, यहाँ हम सारे बैठा थे। अगर इस प्लेट के बारे में मैंने कह देना, उसी टाइम उत्तर का परादरी जंदी जितनियाँ थी, हर जितनी यहाँ लोग इकट्ठे उधर मैंने कहा वो बनारसी सब कहीं वाला, ये भी आदमी ने लोग कह दें, जो भी आदमी कोई, मेरा तो देखो रौला ही नहीं इसका। चाचा एक मिनट मेरी सुनो, मैं थोड़ा इन लोगों से भी पूछ रहा हूँ जी, मैं सिर्फ एक मिनट सुनो। इसका लास्ट में मैं बात कर रहा, जो भी प्रशासन करेगा, देखो मैं प्रशासन से बड़ा नहीं वो हूँ। तो आपने बोल दी भी, हम आपको खुद मैंने कहा प्रशासन के पास इंक्वायरी होनी चाहिए। जी और जिन देखो मेरा बस्ती के साथ, गांव के साथ कोई मेरा मतभेद, कोई ताल्लुक इनके साथ भी नहीं है मेरा। देखो ने मेरे बुजुर्ग बैठे, हम भाई आपस में, तो जी एक मिनट प्रशासन ये भी यूं बताओ, ये भाई साहब कह रहे जब यह प्लेट लग गई, सूरजे ने उस वक्त इकट्ठे करे, 2-3 दिन हो गए थे उस प्लेट में लगी नू। जिस दिन या बालके ने कही, दिसंबर की बात आया, दिसंबर में प्लेट लगी। अरे चलो, जब सुनो, भी लगी होगी, हाँ, अगली बात करो। सुनो, जब प्लेट लगी तभी तो इकट्ठे करे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त लगाने से पहला कर दे, तब यह बात वो सिरा चढ़ दी। उसके बाद जब यह लगली, फिर तो झगड़े वाली बात होगी, भी वो तरवाई जा रही। अब तो सुनो भैया, अब तो देखिए एक मिनट जी, तो अब जी एक मिनट भाई, जो पैसे इसके भतीजे के पास थे, जो कह रहे हैं ना ब्याज लिया, इसके भतीजे पे पैसे थे। ये बचनाराम बैठा पिछला सरपंच, ये रोज हमारे सिरो आता जाएगा। उसने 35,000 रुपए दिए, मन्ने जाएगा जीदी दे दिए उसने। ठीक है। इसने मन्नू दिए और मन्ने छोकरे पे जमा करा दिए। ला भाई, फिर जो से पैसे बचे वो दे दिए, वह सारे के सारे पैसे फिर सियाराम ने दे दिए। उसने, मेरा लड़का जो था वो कमेटी में है,
उसने वो पैसे उन सौंप दिए। चलो, तो यहाँ पर देखिए मंदिर कमेटी का मामला भी है, और उसके बाद यहाँ हम आपको बता दें, हमने पूरा मामला आपको सुनाया है कि यहाँ पर लोगों का मामला जो है वो सिर्फ नेम प्लेट को लेकर है, और जो हिसाब किताब है मंदिर का, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किस किस से हुआ, रसीदें किस किस की कटी हैं, वो तमाम हिसाब किताब ये लोग लेना चाहते हैं। मामला सिर्फ ये हुआ है। अब एसडीएम साहब के दरबार में ये शिकायत पहुंची है। उन्होंने एसएचओ और उसके बाद बीडीओ साहब और तहसीलदार साहब, इनकी ड्यूटी लगाई है कि गांव के अंदर जाकर जो है इस मामले का निपटारा करें, कि जो भी मामला है मिल बैठकर पंचायत के अंदर उनका निपटारा किया जाए। अब उसके बाद देखते हैं कि ग्राम पंचायत मारवा खुर्द के अंदर प्रशासनिक कदम क्या रहेगा, और ये नेम प्लेट बनी रहती है या फिर ये नेम प्लेट उतरेगी, तो ये आने वाले समय पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।